नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस स्टडी रियल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनको ज़रूर देख लें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाते हैं? ओजोन, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। वातावरण में अगर ओजोन की कमी हो जाती है तो त्वचा कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे, क्योंकि पराबैंगनी किरणें सीधे आने लगेंगी, ओजोन से वो परावर्तित नहीं हो पाएंगी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ओजोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कहाँ उत्पन्न होते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, अंडाशय, अपरा, फैलोपियन नलिका। हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो अपरा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है। औद्योगिक मैलिनीकरण का, संयोजक कड़ी का, अनुकूली विकिरण का, अभिसारी विकास का। डार्विन की फिंच जो है वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुकूली विकिरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स उत्पन्न करने वाला HIV सबसे पहले नष्ट करता है? बी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, सहायक टी लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एड्स उत्पन्न करने वाला HIV जो होता है वो सबसे पहले सहायक टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सहायक टी लिम्फोसाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? मक्का, कपास, बैंगन, सोयाबीन। बीटी फसलों में से जो भारत में उगाई जाने वाली फसल है वो कपास है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कपास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विषाणु रहित पादपों के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भाग है? छाल, सैवनी उत्तक, विभज्योतक, पर्वसंधि। सूक्ष्म परिवर्धन जब करते हैं तो विषाणु रहित भाग को लेते हैं। विभज्योतक होता है वो विषाणुओं से इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विभज्योतक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिट्रिक अम्ल उत्पादक है? यूलोथ्रिक्स, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, सेकेरोमाइसिस। साइट्रिक अम्ल का जो उत्पादन होता है वो क्लोस्ट्रीडियम कवक द्वारा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्लोस्ट्रीडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा सबसे पहले उत्पन्न हार्मोन इंसुलिन है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंसुलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराग टिकिया बाजार में किस लिए उपलब्ध है? अंतःपात्र निषेचन के लिए, प्रजनन योजनाओं के लिए, खाद्य संपूरक के लिए, बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए। पराग टिकिया बाजार में खाद्य संपूरक के लिए उपलब्ध है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर खाद्य संपूरक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक प्रकोट है? UGA, UAA, UAG, AUG। यहाँ पे प्रारंभिक प्रकोट जो है वो AUG होता है, ये DNA ट्रांसक्रिप्शन में सहायक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर AUG होगा। DNA का ट्रांसक्रिप्शन AUG प्रारंभिक साइट से शुरू होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर AUG होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संलग्नता शब्द किसने प्रयोग किया था? TH मॉर्गन, T बावेरी, G मेंडल, W स्टन। संलग्नता शब्द मॉर्गन ने दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर TH मॉर्गन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादपों में विषम लक्षणों के कितने युग्मों का अध्ययन किया था? 5, 6, 7, 8। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के विषम लक्षणों में 7 लक्षणों का अध्ययन किया था और उसने 7 वर्ष तक ये संकरण कार्य किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलीय खरपतवार है जिसके फलस्वरूप मछलियां मर जाती हैं? अगेव, पिस्टिया, जल हाइसिंथ, कमल। जल हाइसिंथ जलीय खरपतवार है जो ऑक्सीजन को, पानी से ऑक्सीजन खींच लेता है, इसके फलस्वरूप मछलियां मर जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल हाइसिंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीव की जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय
प्रदर्शित करता है। जनन अवस्था, जीवन चक्र, जीवन अवधि, जीवन प्रकार। एक मृत्यु की जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन अवधि को निरूपित करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जीवन अवधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोन किसका उत्पाद है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लोन जो है वो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अलैंगिक जनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उपरोक्त सभी। निषेचन के लिए जल आवश्यक शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकण नाइट्रोजन में संग्रहित होते हैं 70 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। परागकण नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर -196 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागकणों की जैविकता निर्भर करती है। प्रबल तापमान, प्रबल आर्द्रता, संबंधित जातियों या आनुवंशिक प्रबलता सभी। परागकणों की जैविक निर्भरता प्रबल तापमान, प्रबल आर्द्रता, संबंधित जातियों आनुवंशिक प्रबलता पर निर्भर करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागण शब्द का अर्थ है परागकोश का स्फोटन, परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण, पोलिनिया का निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। परागण शब्द का अर्थ परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपुंसन तब आवश्यक नहीं होता जबकि पुष्प होता है। द्विलिंगी, एकलिंगी, अंतःलिंगी, या तो एक या तीन। विपुंसन तब आवश्यक होता है जब पुष्प द्विलिंगी होता है और उसे एकलिंगी बनाना होता है। ये जब पुष्प एकलिंगी होता है तब उसे विपुंसक आवश्यक नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एकलिंगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिक संलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका परिवर्तित हो जाती है। भ्रूण में, भ्रूण कोश में, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में। त्रिक संलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंडे से किसी नए सजीव के निर्माण, वृद्धि और विकास कहलाता है। भ्रूणिकी, भ्रूणोद्भव, आकारिकी, भ्रूण अपघटन। एक अंडे से नए सजीव के निर्माण, वृद्धि और विकास भ्रूणिकी कहलाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभासी फल है सेब और नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू, उपरोक्त सभी। आभासी फल सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और काजू तीन, ये सभी, स्ट्रॉबेरी वगैरह ये सभी आभासी फल होते हैं। इनका निर्माण लैंगिक जनन के फलस्वरूप नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश पादपों में अंड से फल विकसित होते हैं, दूसरे भाग नष्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ऐसे फल कहलाते हैं आभासी फल, सत्य फल, अनिषेक फल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे फलों का निर्माण अंडे से फल का विकसित हो जाता है और दूसरे भाग नष्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ऐसा लैंगिक जनन में होता है और इसके फलस्वरूप सत्य फल का निर्माण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सत्य फल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे पुराने जीवाश्म बीजों की आर्टिका टुंड्रा की खुदाई में किसके प्राप्त हुए? फोनिस डिक्टेलियरिस, कैलोट्रोपिस, ल्यूपाइन, विक्टोरिया। ल्यूपाइन के बीज प्राप्त हुए थे आर्टिका टुंड्रा की खुदाई में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ल्यूपाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह घटना जिसमें अंडे में बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाती है? पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। वह घटना जिसमें अंडा बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाता है पार्थेनोकार्पी कहलाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पार्थेनोकार्पी होगा। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे हैं। थैंक यू।